नमस्कार, आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट से दर्शक और मैं हूं आपका ऋषभ शर्मा। आज मैं किसी अपडेट को लेकर नहीं आया। एक कंट्रोवर्सी इस समय हमारे बीच में चल रही है, बहुत रील्स स्क्रॉल हो रही है, बहुत वीडियोस आ रही हैं। मैं बराबर देख रहा था तो मैंने कहा एक बार आप लोगों से बात करनी चाहिए। देखिए, राघव चड्ढा एक नाम जो हमारे बीच में बहुत फेमस है, पहले से भी फेमस है, पर इस समय सुर्खियों में है, हाईलाइट्स में है। उसके नाम के आगे एक वर्ड लगा हुआ है गद्दार। क्या वो सही है? मैं सिर्फ इसी बात को अपने तरीके से कहने और आपसे पूछने आया हूं कि क्या किसी पॉलिटिकल टच में इंसान जो रहा है, किसी जो है पार्टी में रहा है, अगर वो पार्टी बदल रहा है तो वो गद्दार हो गया? अभी तक हम सिर्फ जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उस पर हम विश्वास कर लेते हैं और हम कहना शुरू कर देते हैं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी से बीजेपी को ज्वाइन किया और उसके घर के आगे प्रोटेस्ट होने लगा, उसको गद्दार कहा जाने लगा, उसके लिए कई अलग अलग नाम तैयार हो गए और कहीं ना कहीं उसको डिफेम करना शुरू कर दिया गया। क्या ये सारी चीजें हमारी नीतियों में होनी चाहिए? आज से पहले किसी पॉलिटिकल नेता ने जो है पार्टी चेंज नहीं की। क्या जतिन प्रसाद जी जो है कांग्रेस से भाजपा में नहीं आए? या सिद्धू पाजी जिनको हम लोग हर लाफ्टर सीजन्स में देखते हैं, कपिल शर्मा के शो में देखते हैं, वो बीजेपी से कांग्रेस में गए। कांग्रेस के बाद बीच में आम आदमी पार्टी के भी चर्चे बीच में आए थे कि बात चल रही है, क्या उन्होंने पार्टी चेंज नहीं की? भाई ये नियम है, जहां आपको अच्छी चीज मिलेगी क्या आप नहीं जाते? अगर आपको इस जगह अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा है तो आप किसी दूसरी ब्रांड में नहीं जाते? अगर आपको इस जगह वो पोजीशन नहीं मिल रही तो क्या आप दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते? अगर आपका प्रमोशन इस कंपनी में नहीं हो रहा है तो क्या आप प्रमोशन के लिए, आप बड़ी पोस्ट के लिए दूसरी कंपनी ज्वाइन नहीं करते? भाई, जो इंडिया की पॉलिटिक्स है, इंडिया की पॉलिटिक्स में क्या कोई बाध्य है? हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं और डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल पार्टी को चूज करना, अपने लिए अपने आप से किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना, क्या ये किसी बाध्यता के अंदर आता है? मेरे हिसाब से तो नहीं आता। हाँ, जो हर्ट होता है वो ये जरूर हर्ट होता है कि लोगों ने आपको चूज किया, आप उस पार्टी में थे, लोगों का वोट खराब हुआ जो उस पार्टी को चला गया, अब आप दूसरी पार्टी में। पर जब उस पार्टी में हम काम कर रहे थे तब वो पार्टी उस तरीके से काम कर रही थी। आज वो पार्टी लोगों के लिए कम, अपने लिए ज्यादा काम कर रही है। राघव चड्ढा ने जब आम आदमी पार्टी के साथ काम करना शुरू किया था, राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को बिल्ड किया, पर तब आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम कर रही थी। हम उस काम को भी तो देखेंगे, हमें फैक्ट्स को देखना पड़ेगा। अगर हम फैक्ट्स को देखें तो क्या आज आम आदमी पार्टी जनता के लिए काम कर रही है? क्या आज वो उसी तरीके से चीजों को कर रही है जिस तरीके से वो पहले कर रही थी? नहीं कर रही है। शायद इसीलिए राघव चड्ढा ने वहां से स्विच किया और बीजेपी ज्वाइन करना ये कोई उनका अपना डिसीजन नहीं है। उनको अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली। क्या वो कांग्रेस में नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। क्या वो समाजवादी में नहीं जा सकते थे? जा सकते थे। वो बीजेपी में क्यों गए? वो भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि वहां पर उन्हें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिली, वहां पर उन्हें ग्रोथ अच्छी मिल सकती है। और हम पीठ पीछे भगवान को भी गाली देते हैं, ये आप भी देते हैं और मैं भी जानता हूं कि हम सब इस चीज को करते हैं। तो अगर आम आदमी पार्टी में रह के वो बीजेपी की बुराई करता था तो आज बीजेपी में रह के वो आम आदमी पार्टी की भी बुराई करेगा। यहां पर हमें सिर्फ इसको पॉलिटिकल व्यू से सोचना पड़ेगा। हम इमोशनली कनेक्ट होकर पॉलिटिकल व्यू को कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्या हम इमोशनल होकर वोट देते हैं कि नहीं ये मेरे मोहल्ले का अच्छा लड़का है, हम इसको वोट देंगे? नहीं देते हैं ना। हम वोट किस चीज पे देते हैं? हम उसके काम पर वोट देते हैं, उसके नाम पर वोट नहीं देते। तो कहीं ना कहीं आपको इसी तरीके से यहां पर भी सोचना होगा। और किसी के नाम के आगे गद्दार लगाना, मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक इमोशन है कि आपने उसे गद्दार कह दिया। जेन्युइनली वो चीज सही नहीं है। उसके लिए जो सही था उसने किया, अब आपको जो सही लगता है वो आपको करना चाहिए। अगर आपको सही लगता है कि वो बीजेपी में आ गया, वहां पर भी काम करेगा, तो आप उसको वोट दीजिए, वरना मत दीजिए। कोई आपको बाउंड कर रहा है कि आपको राघव चड्ढा को वोट देना है, नहीं देना है। जिसको जाना है आम आदमी पार्टी के साथ जाओ, किसने मना किया है? जिसको जाना है भाजपा के साथ जाओ, किसने मना किया है? जाने वाले कांग्रेस के साथ भी जाते, जाने वाले समाजवादी के साथ भी जाते, किसने मना किया है भाई? तो आप किसी के नाम पर क्यों अलग अलग जो है कंट्रोवर्सीज क्रिएट करो? मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कमेंट में बताइए क्या मैं सही कह रहा हूं, और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं कहां पर गलत कह रहा हूं। मुझे वेट रहेगा आपके मैसेजेस का, मुझे वेट रहेगा आपके कमेंट्स का, और मैं इंतजार करूंगा कि आपके कमेंट पे मैं अपनी बात कह पाऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।